ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय माता गायत्री की। सभी बच्चों को बहुत सारा प्यार नमस्कार, स्वागत है आपका फिनिक्स एकेडमी के दमदार यूट्यूब चैनल पर। साथियों, सब लोग जुड़ चुके हो, बज चुके हैं शाम के 7:30 और आपकी क्लास का टाइमिंग है 7। तो थोड़ा सा मैं बिजी हो गया था जिसके कारण मैं लेट आ पाया हूं। कोई बात नहीं, आपको पूरा का पूरा टॉपिक पढ़ाऊंगा, पूरे 1 घंटे से ज्यादा ही पढ़ाऊंगा। ठीक है, पूरा टॉपिक एक वीडियो में आज पूरा परमाणु विज्ञान में समाप्त कर दूंगा, मैं आपसे वादा कर रहा हूं। साथियों, सबसे पहले तो आपको सबके एक बहुत प्यारा सा मोटिवेशन लाइन दिख रही है। लाइन क्या दिख रही है देख लो बच्चे। लाइन दिख रही है, 1 वर्ष में हजारों घंटे के अध्ययन के बाद केवल 3 घंटों में हमें अपना सर्वत्र न्यौछावर करना होता। मतलब कोई भी कंपटीशन का पेपर देने जाते हैं, पूरा साल तैयारी करते हैं, उसके बाद 3 घंटे की वो जो घड़ी होती है उसमें हमें सब कुछ झोंक देना पड़ता है। ठीक है साथियों, जितने बच्चे बिहार पुलिस दरोगा के लिए पूछा करते बैच सर, तो साहब बैच है, उसमें आप बिहार 50 कूपन कोड लगा सकते हो। जो आपको ये 1999 का बैच है, लेकिन आपको मिल कितने में जाएगा 999 में। अगर ये कूपन कोड आप लगा रहे हो तो ठीक है, 12 महीने वैलिडिटी और सब कुछ इसमें बढ़िया रिकॉर्डेड क्लास पूरी की पूरी पड़ी हुई है, अच्छे से लाइव भी चल रही। कांस्टेबल के लिए गंगा जल बैच, जितने भी बिहार वासी हैं, ठीक है, और ये लोग अपना कूपन कोड जो लगा लें वो लगा लें बिहार 50। क्लियर है। और जितने बच्चे हमारे लूसेंट त्रिशूल बैच से जुड़े हैं सब लोग जानते हो, इस नंबर पे कांटेक्ट के कॉल कर सकते हो। और कूपन कोड है राम20, जो जीएस का पूरा एक कलेक्शन है जिसमें एनसीईआरटी प्लस लूसेंट और हमारे एप्लीकेशन का नाम है फिनिक्स एकेडमी उन्नाव। साथियों, शुरू करते क्लास को बहुत जबरदस्त तरीके से। आप सबको पता है हमारी क्लास का टाइम जो बच्चे वो शाम को 7 बजे। कितने बजे? शाम को 7 बजे। हम अभी तक का 2 क्लासें अपनी कंप्लीट किए हैं जिसका नाम था अंतरिक्ष विज्ञान। आज बच्चे हेडिंग लगा लो अच्छे से, परमाणु विज्ञान। बहुत अच्छे समझेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। सारे प्रश्न एक ही वीडियो में आपके समाप्त हो जाएंगे, इससे ज्यादा कंपटीशन के पेपर में नहीं आता। और मैं ये भी दावे के साथ कह सकता हूं पूरे यूट्यूब में बच्चे आपको बाबर अकबर झीलें नहरें बहुत पड़ी होंगी, लेकिन परमाणु विज्ञान और अंतरिक्ष विज्ञान के जो वो नॉर्मल से एक एक दो वीडियो में जो चीजें समाप्त हो सकती हैं वो बच्चे नहीं पढ़ी हैं। इसलिए नहीं पढ़ी हैं क्योंकि ये वही टॉपिक हैं जिनको भाई साहब मास्टर लोग पढ़ाते नहीं, क्योंकि ये क्या है ना, ये इंटरेस्ट नहीं पैदा करते। लेकिन जरूरी नहीं जो चीज हमें इंटरेस्ट पैदा करे वही पढ़ें, हमें वो भी पढ़ना पड़ता है जो इंटरेस्ट हमें ना पैदा करे, क्योंकि बच्चे ये इंटरेस्ट पैदा करेगा और तुमको समझ में आएगा और आपको पेपर भी पार करना पड़ेगा। क्योंकि जरूरी नहीं है कि इतिहास भूगोल से पेपर बनना, आज वो जमाने लद गए। अब जमाने हैं वो टॉपिक पढ़ने की जहां पर पेपर बनना है, जहां से पेपर आ रहे हैं। ठीक है, चलिए तो शुरू करते क्लास को बहुत अच्छे से। परमाणु विज्ञान हमने हेडिंग लगा दी बच्चे। परमाणु विज्ञान लगाते ही सबसे पहले मैं आपको बता दे रहा हूं, शुरुआत मैं करने जा रहा हूं। तारीख थी 10 अगस्त 1948। 10 अगस्त 1948 भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किया गया। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किया गया। बहुत बढ़िया पेपर में आते हैं, भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किया गया 10 अगस्त 1948 को। कोई आयोग होगा तो किसी ना किसी की अध्यक्षता में होगा बच्चे। तो परमाणु ऊर्जा आयोग किसकी अध्यक्षता में गठित किया गया? तो याद कर लेना बच्चे, परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर होमी जे भाभा। और जे किसको बोलते हैं? तो याद कर लेना जहांगीर को, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। इस प्रकार बच्चे आपको पता चल गया परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। याद कर लेना। जैसे अंतरिक्ष विज्ञान के जनक आपने पढ़ा था विक्रम साराभाई, उसी प्रकार बच्चे इनमें एक प्रश्न लगा लेना आप, परमाणु विज्ञान के जनक कौन है? भारत में परमाणु विज्ञान के जनक कौन है? तो आप सब बता ले जाओगे। परमाणु विज्ञान के जनक सर जी कौन है? तो परमाणु विज्ञान के जनक है होमी जहांगीर भाभा। क्या नाम है? होमी जहांगीर भाभा बच्चे, जो परमाणु विज्ञान के जनक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है,
चलिए बहुत बढ़िया। निखिल वर्मा कह रहे हैं आफ्टरनून में आपको डीएसएन वाली रोड पे देखा था। अच्छा, अरे भैया उन्नाव में रहते तो दिख ही जाएंगे कहीं ना कहीं। ठीक है, चलिए। हाँ, बहुत बढ़िया। कुंदन चौधरी, इसका अर्थ नहीं कि वहां से प्रश्न नहीं आते बालक, आजकल हम लोग उसी के चक्कर में पड़े रहते हैं और ये जो छोटे छोटे टॉपिक है जो हमारे प्रश्न बिल्कुल पक्के देते हैं उनको हम भूल जाते हैं पढ़ना। बात ये हमारे कहने का, गलत अर्थ मत निकाला करो मेरे लाल। और जितने भी लोग जुड़ चुके हो लाइक और शेयर अपने हिसाब से कर देना। ठीक, चलो अब बच्चे, जो परमाणु ऊर्जा आयोग बनाया गया, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया। फिर उसके बाद कुछ दिन बाद बच्चे एक तारीख आई, 6 साल बाद, तारीख थी 3 अगस्त 1954। भारत सरकार ने परमाणु ऊर्जा के विकास के लिए, क्योंकि आपको पता है परमाणु ऊर्जा से हम लोग बिजली भी पैदा कर लेते हैं, परमाणु न्यूक्लियर एनर्जी की सहायता से हम लोग बिजली भी पैदा कर लेते हैं। ठीक है, तो कह सकते हो 3 अगस्त 1954 को भारत में परमाणु विभाग का गठन किया गया। भारत सरकार ने एक पूरा का पूरा विभाग बना दिया, परमाणु विभाग। जैसे रेल विभाग, विदेश विभाग, रक्षा विभाग, उसी प्रकार परमाणु विभाग का गठन 3 अगस्त 1954 को कर दिया गया। बच्चे याद कर लेना, पेपर में सवाल कई बार पूछा गया कि परमाणु विभाग के हमेशा मंत्री कौन होते, मतलब किनके अंडर में होता, तो हमेशा याद कर लेना परमाणु विभाग रखा गया किसके अंडर में, प्रधानमंत्री के अंडर में। प्रधानमंत्री ही इस विभाग का अध्यक्ष होगा, याद कर लेना। परमाणु विभाग का जो अध्यक्ष होगा वो प्रधानमंत्री होगा। जैसे अभी तुमसे कहा जाएगा परमाणु विभाग के इस समय मंत्री कौन है, तो बच्चे भारत के प्रधानमंत्री कौन है, श्री नरेंद्र मोदी। तो परमाणु ऊर्जा विभाग भी बच्चे नरेंद्र मोदी के अंतर्गत ही आ रहा होगा। क्लियर हो गई बात बच्चे? इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद बच्चे बहुत अच्छे से आप समझ लेना, क्या समझोगे? अब मेरी बात समझना, परमाणु विभाग बन गया, प्रधानमंत्री उसके हेड बना दिए गए। क्लियर है? अब बच्चे इस परमाणु विभाग के अंतर्गत भारत में 4 अनुसंधान केंद्र स्थापित किए गए। इस परमाणु विभाग के अंतर्गत भारत में 4 अनुसंधान केंद्र स्थापित किए गए। तो यहां पे लगा देना परमाणु अनुसंधान केंद्र। भारत में 4 परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थापित किए गए और ये चारों के चारों परमाणु अनुसंधान केंद्र आपको अच्छे से देखने हैं। तो परमाणु अनुसंधान केंद्र की बच्चे जब बात करते हैं तो भारत में पहला परमाणु अनुसंधान सबको पता होना चाहिए। पीडीएफ दे तो रहे बच्चे, आराम से देंगे। ठीक है, लाइक कर दो भैया जितने लोग देख रहे हो सबके सब। चलो, पहला परमाणु अनुसंधान केंद्र बच्चे याद कर लेना, उसका नाम है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, अनुसंधान केंद्र, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं बार्क। और बार्क का मतलब होता है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बच्चे सबसे पहला, एक तरह से कह सकते हो परमाणु ऊर्जा विभाग की जगह ही बच्चे ये बन गया। क्लियर है? सबसे प्यारा सा सवाल आता, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का बच्चे गठन कब किया गया? तो गठन याद कर लेना 12 जनवरी 1967 को किया गया। 12 जनवरी 1967 को बार्क की स्थापना की गई। बात आती है बार्क बच्चे, इसका हेडक्वार्टर कहां पे, ये कहां पे स्थापित किया गया? सबको पता होगा, ट्राम्बे। ट्राम्बे कहां पड़ेगा? महाराष्ट्र में। ट्राम्बे कहां पड़ेगा? महाराष्ट्र में। इस प्रकार बच्चे ये बात पता चल गई। लेकिन एक सबसे बड़ा प्रश्न आता है कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जो 1967 में स्थापित किया गया, भारत के पास इतना पैसा वैसा तो था नहीं बच्चे, एक प्रकार से कह सकते हो ये विदेशी एक देश के सहयोग से स्थापित हुआ। तो याद कर लेना भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बच्चे कनाडा देश की सहायता से भारत में ट्राम्बे महाराष्ट्र में स्थापित किया गया। इस प्रकार आपको ये बात पता चल गई होगी। यहीं पर दूसरा परमाणु अनुसंधान बच्चे याद कर लेना, जिसका नाम है इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र। दूसरा नाम याद कर लेना इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र। 4 परमाणु अनुसंधान केंद्र तुमको पढ़ाएंगे और चारों के चारों पता होने चाहिए कौन कहां पर है। तो
इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र। बच्चे इंदिरा गांधी का अगर फुल फॉर्म की मैं बात करूं तो आप कह सकते हो इसका फुल फॉर्म है IGCAR। सर सब लोग कहोगे सर जी इसका फुल फॉर्म क्या बनेगा? फुल फॉर्म बनेगा इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च। सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च आराम से बता सकते हो। और इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना बच्चे 1971 में की गई। वो भी कहां पर की गई तो याद कर लेना, कलपक्कम। और कलपक्कम कहां पड़ेगा तो कलपक्कम आप बता सकते हो बच्चे तमिलनाडु में पड़ेगा। 1971 में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान की स्थापना कलपक्कम तमिलनाडु में की गई। इस प्रकार दो परमाणु अनुसंधान याद हो गए। कौन सा बच्चे कहां पे स्थापित किया गया? भाभा वाला ट्राम्बे महाराष्ट्र में, इंदिरा गांधी वाला कलपक्कम तमिलनाडु में। इतनी बात आपके दिमाग में बैठ गई होगी। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं तीसरे नंबर परमाणु अनुसंधान की। तो जब तीसरे नंबर परमाणु अनुसंधान की बात करेंगे तो उसका नाम है उच्च प्रौद्योगिकी केंद्र। उच्च प्रौद्योगिकी केंद्र, जिसको इंग्लिश में कहते हैं बच्चे कैट, CAT। अब तुम कहोगे सर जी कैट का मतलब क्या होता? तो कैट का मतलब होता है सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी। सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी। सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी। बच्चे कैट का फुल फॉर्म होता है सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी। ये बच्चे उच्च प्रौद्योगिकी केंद्र, किसका इसका फुल फॉर्म क्या है? सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी। याद कर लेना। अब सबसे खास बात बच्चे, इसका गठन जो किया गया 1984 में किया गया। और एक प्रकार से इसका जो हेडक्वार्टर बनाया गया वो कहां बनाया गया? आप सब कह सकते हो इंदौर में। और बच्चे इंदौर कहां पड़ेगा? इंदौर पड़ेगा मध्य प्रदेश में, MP में। ये भी याद कर लेना। अब पेपर में एक बार पूछा गया कि आखिरकार कैट की स्थापना क्यों की गई थी, इसका मुख्य कार्य क्या था? तो याद कर लेना बच्चे, इसका जो मुख्य कार्य था ना वो लेजर का विकास करना। मुख्य कार्य याद कर लेना क्या था? लेजर तुमने सुना होगा, लेजर का विकास करना। लेजर का विकास करना मतलब भारत में कई सारे लेजरों का निर्माण करना। इसीलिए बच्चे इस सेंटर की स्थापना की गई। अब लेजर से फिजिक्स में इतने सवाल पूछे गए कि मैं बता नहीं सकता हूं। सबसे पहला सवाल पूछा गया कि लेजर की खोज किसने की? तो आप कह सकते हो लेजर की खोज 1960 में की। किसने की बच्चे? तो आप कह सकते हो एक अमेरिका के वैज्ञानिक थे जिनका नाम था थियोडोर मेनन। तो थियोडोर मेनन जो थे बच्चे अमेरिका के वैज्ञानिक थे जिन्होंने लेजर की खोज 1960 ईस्वी में की थी। इस प्रकार लेजर की खोज के बारे में आपको ये बात पता चल गई होगी। अब बच्चे यहीं पर याद कर लेना, लेजर से बच्चे कैसा प्रकाश निकलता है? तो याद कर लेना, लेजर से बच्चे एक वर्णी प्रकाश निकलता है। एक ही दिशा में जो प्रकाश बच्चे, जैसे जब आप लेजर वाली लाइट जलाए होगे, जब मारते होगे तो एक ही जगह सिर्फ फोकस पड़ता होगा। तो आप आराम से कह सकता हो कि बच्चे एक वर्णी प्रकाश निकलता था लेजर से। अब लेजर का फुल फॉर्म बहुत बढ़िया आता है। क्या आता है? तो याद कर लेना, लाइट। इसका फुल फॉर्म इधर से लिखते हैं, लाइट एम्प्लीफिकेशन। एक एक सवाल ही तो बता रहा हूं मैं तुमको। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। बच्चे ये लेजर का फुल फॉर्म है, याद कर लेना। क्या याद करोगे? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ये बच्चे लेजर का फुल फॉर्म है, आपको आराम से बता ले जाओगे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। इतनी बात उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गई होगी जबरदस्त तरीके से। तो 3 अनुसंधान बच्चे यहां के आपको समझ में आ गए। अब बच्चे बात करते हैं चौथा अनुसंधान जो भारत का है परमाणु अनुसंधान केंद्र, उसका नाम क्या है? उसका नाम है VECC, जिसको बोलते हैं परिवर्तनीय ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केंद्र। परिवर्तनीय ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केंद्र, जिसको हम लोग फुल फॉर्म बोलते बच्चे वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन
न्यूट्रॉन सेंटर। ठीक, तो बच्चे ये फुल फॉर्म हो गया किसका, वीईसीसी का। और याद कर लेना इसका गठन 1977 में बच्चे कहां पर किया गया था, तो इसका गठन कलकत्ता में किया गया था। इस प्रकार आपको ये चारों के चारों परमाणु ऊर्जा केंद्र आपको पता चल गए। क्लियर है। अब बच्चे बहुत अच्छे से हम लोग बात करने जा रहे हैं परमाणु परीक्षण की, परमाणु परीक्षण की। अब हम लोग किसके बारे में बात करने जा रहे हैं बच्चे, परमाणु परीक्षण की। तो जब परमाणु परीक्षण की बात करते हैं तो यहां पर भी कई सारे सवाल बनेंगे बच्चे। क्या बनेंगे, तो सबसे पहले जान लेना, सबको पता है पोखरण में हुआ था, लेकिन यहीं पे लिख लेना विश्व का पहला परीक्षण। सबसे बढ़िया सवाल, हम भारत का तो बताएंगे ही, लेकिन यहीं पर याद कर लो विश्व का पहला परमाणु परीक्षण बच्चे 1945 में किया गया। किसके द्वारा, तो आप कह सकते हो यूएसए द्वारा। जगह का नाम अगर 1945 में कहा जाए कहां पर, तो आप सब कह सकते हो व्हाइट सैंड्स, व्हाइट सैंड्स, व्हाइट सैंड्स यूएसए में। व्हाइट सैंड नामक स्थान पर 1945 में विश्व में सबसे पहले परमाणु का परीक्षण किया किसने, अमेरिका ने किया। इतनी बात समझ में आगे बच्चे। अब यहां पर बहुत अच्छे से समझ लेना, परमाणु परीक्षण इंडिया में 2 हुए। परमाणु परीक्षण इंडिया में 2 हुए बच्चे। पहला परमाणु परीक्षण की अगर मैं बात करूं तो यहीं पर लिख लेना 18 मई 1974 पहला परमाणु परीक्षण हुआ। ठीक, लेकिन पहला परमाणु परीक्षण बच्चे हुआ कहां पे, तो याद कर लेना पोखरण। पोखरण कहां पड़ता है, राजस्थान में, जहां पे रेगिस्तान वाला एरिया एक प्रकार से कह सकते हो, वहां पर हुआ। उसके बाद बच्चे बहुत अच्छे से याद कर लेना, ये जो परीक्षण हुआ पहला वाले परीक्षण का कोड क्या, कोड नाम क्या रखा गया, इसका कोड रखा गया जिसको कहते थे स्माइलिंग बुद्धा। तो भारत में पहली बार परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 में, जिसका नाम रखा गया स्माइलिंग बुद्धा। याद कर लेना, यहीं पर बच्चे याद कर लेना इसका वजन कितना था, इसका वजन था 12 केजी टन, 12 किलो टन। किसका, पहले वाले परमाणु परीक्षण का जो यहां पे किया गया 12 किलो टन था। और इसमें जो ईंधन यूज किया गया, ईंधन के रूप में क्या यूज किया गया, सबको पता प्लूटोनिक होता है, यूरेनियम होता है। तो यहीं पर याद कर लेना पहले वाले में जो ईंधन यूज किया गया उसका नाम था प्लूटोनिक। प्लूटोनिक यूज किया गया पहले वाले परमाणु परीक्षण में। और याद कर लेना पहले वाले परमाणु परीक्षण को हम लोग शांतिपूर्ण परमाणु परीक्षण कहते हैं। पहले वाले परमाणु परीक्षण को हम लोग शांतिपूर्ण परमाणु परीक्षण कहते हैं, शांतिपूर्ण परमाणु परीक्षण कहते हैं। याद कर लेना। अब बात आती है दूसरे परमाणु परीक्षण की। भारत में तो पहला परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को कर दिया गया, यह बात आपको पता चल गया होगा। लेकिन बच्चे यहीं पर याद कर लेना दूसरा, और जब पहला वाला परमाणु परीक्षण किया गया उस समय बच्चे प्रधानमंत्री कौन थी, सबको पता है प्रधानमंत्री बच्चे इंदिरा गांधी थी। प्रधानमंत्री का उल्लेख इसलिए क्योंकि परमाणु ऊर्जा विभाग के हेड कौन होते, वही होते जो बच्चे प्रधानमंत्री होता है। लेकिन जब दूसरा वाला परमाणु परीक्षण किया गया, सेकंड वाला, वो किया गया, उसकी तारीख बच्चे याद कर लेना, उसकी तारीख है 11 मई कहीं कहीं मिलती है और कहीं कहीं 13 मई मिलती है, और सन लिख लेना 1998। तो 11 मई और 13 मई 1998 को बच्चे दूसरा परमाणु परीक्षण किया गया। याद कर लेना ये भी अच्छे से 1998 में। और याद कर लेना बच्चे ये भी दूसरा वाला भी जो किया गया ना, वो भी कहां से किया गया, पोखरण नामक स्थान, मतलब राजस्थान में। जगह सेम थी, पहला वाला भी पोखरण में, दूसरा वाला भी पोखरण में। तारीख बदली है और उसके 24 साल बाद किया गया। यह चीज याद कर लेना जबरदस्त तरीके से। और बच्चे याद कर लेना इसमें जो ईंधन यूज किया गया, दूसरे वाले परमाणु परीक्षण में जो ईंधन यूज किया गया, वो याद कर लेना, वो यूज किया गया यूरेनियम, कामा थोरियम और कामा प्लूटोनियम। यूरेनियम, थोरियम और प्लूटोनियम। तो एक प्रकार से कह सकते हो दूसरे वाले परमाणु परीक्षण में बच्चे ये किया गया। क्लियर हो गई बात। इस प्रकार आपको बच्चे ये बात समझ में आ गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आता है कि बच्चे जिस प्रकार पहले वाले परमाणु परीक्षण में परीक्षण का कोड नाम क्या रखा गया, स्माइलिंग बुद्धा, उसी प्रकार याद कर लेना दूसरे वाले का कोड क्या रखा गया, दूसरे वाले का कोड नाम रखा गया शक्ति 98। और यहां पे एक ऑपरेशन भी चलाया गया, ऑपरेशन का नाम रखा गया ऑपरेशन शक्ति।
ऑपरेशन, अगर ऑपरेशन पूछा जाता है तो ऑपरेशन शक्ति, कोड पूछा जाता है तो शक्ति 98, आराम से आप बता सकते हो जबरदस्त तरीके से। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न जो आता है वो ये आता है दूसरे वाले परमाणु परीक्षण के समय। बच्चे अगर तुमसे कहा जाए पीएम कौन थे, तो पीएम आप कह सकते हो अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी साहब। तीसरी बात, दूसरे परमाणु परीक्षण के समय बच्चे श्रेय किसे दिया जाता है, तो याद कर लेना श्रेय जो एक प्रकार से क्रेडिट दिया जाता है वो भारत के 3 वैज्ञानिकों को दिया जाता है। और वो 3 वैज्ञानिक कौन है, तो याद कर लेना, एक तो बच्चे अपने कौन है, अपने वही राष्ट्रपति जुल्फों वाले, ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम, जिनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम। दूसरे वैज्ञानिक कौन थे, तो याद कर लेना आर चिदम्बरम, आर चिदम्बरम बच्चे दूसरे वैज्ञानिक थे। एपीजे अब्दुल कलाम पहले थे। और बच्चे एक और याद कर लेना अनिल काकोदकर, अनिल काकोदकर। इस प्रकार बच्चे 3 वैज्ञानिकों को श्रेय दिया जाता है दूसरे सफल परमाणु परीक्षण के लिए। इस प्रकार आपको बच्चे, आपको समझ में आ गया होगा कि परमाणु परीक्षण बच्चे भारत में कितने हुए आज तक, 2 हुए। एक 1974 में हुआ और इसके एक 24 साल बाद 1998 में हुआ। और विश्व में सबसे पहले परमाणु परीक्षण 1945 में अमेरिका द्वारा व्हाइट सैंड्स नामक स्थान पर हुआ। और भारत में बच्चे दोनों के दोनों परमाणु परीक्षण राजस्थान के पोखरण में हुए। याद कर लेना, परमाणु विज्ञान को एक क्लास में मैं खत्म कर दूंगा, बस इतना समझ लेना। अगर इतना समझ में तुम्हें आ गया तो मैं गारंटी के साथ बता रहा हूं बच्चे, इतने जबरदस्त तरीके से पढ़ा दूंगा ना, तुम याद करोगे कि एक एक क्लास में बच्चे पेपर में आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब फटाक से एक बार कमेंट करके बताओ बच्चे, क्या आप सबको इतनी बात समझ में आ गई? उसके बाद मैं अपने जो अस्त्र शस्त्र हैं उनको मैं आगे प्रस्तुत करूं, जल्दी से बताओ। हाँ, मजा आ रहा है? हर एक चीज मजा आएगी, ये गारंटी के साथ कह रहा हूं, बिल्कुल भी टेंशन मत लो आप। ठीक है, बहुत बढ़िया। उन्नाव ब्लॉग कह रहे हैं उन्नाव की सबसे बड़ी कोचिंग संस्थान फिनिक्स एकेडमी। धन्यवाद बच्चे। चलिए बेटा, लूसेंट का फुल कोर्स लेना बताया तो आपको, फुल कोर्स कैसे लेना आपको। आप पहले गूगल प्ले स्टोर पे जाओ, फिनिक्स एकेडमी उन्नाव ऐप डाउनलोड करो और वहां पर जाके जीएस फुल कोर्स होगा, 2.0 बैच ले लेना, फुल रिकॉर्डेड लाइव दोनों चल रहा है। कूपन, ये जो आपको प्राइस दिख रहा है राम 20 कूपन कोड यूज कर लेना। किसी प्रकार की समस्या के लिए इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो, आराम से इस बैच में ज्वाइन कर सकते हो पूरे 18 महीने की वैलिडिटी के साथ। मैं आपको बता चुका हूं, फिर भी आप परेशान होते हो। ठीक है, तो बच्चे इतनी बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। सर यह टॉपिक कहां से पढ़ा रहे हैं? बच्चे ये सब टॉपिक हमने कई सारी किताबों से निकाल के इकट्ठा किया है, जो पेपर में सवाल आते हैं। आप सबके लिए मतलब पूरी फुल मेहनत करने के मूड बना लिया है और एक अपर लेवल जाने का सोचा है। ये नहीं भाई साहब, अब वो बवाल नहीं रखना है कि हमको बहुत मजा नहीं, अब मजा आना है, मतलब आपको सिलेक्शन की बारी है। जीएस में प्रश्न जो आता है ना उसकी बात करेंगे। तो इतनी बात समझ में आ गई। अब बच्चे बहुत अच्छे से आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ते हैं तो यहां पर हेडिंग लगा लेना, अगला भारत के प्रथम, भारत के यहां पे लिख लेते हैं प्रमुख परमाणु विद्युत ग्रह। कहां के? भारत के। भारत के प्रमुख परमाणु विद्युत ग्रह। सबसे पहले आप मैप बना लो। भाई मेरा मैप अगर अच्छा ना बन पाए तो नाराज मत होना या किसी प्रकार की शिकवा मत करना। जैसा बना पाता हूं उसी में पढ़ लो, मैनेज कर लो मैप में। ठीक है, अब बच्चे बहुत अच्छे से देखते हैं भारत का पहला परमाणु विद्युत ग्रह कहां पर है। तो ये एक राज्य पड़ता है महाराष्ट्र। यहां पे लगा देना बच्चे, यहां पे लिख देना एमएच, एमएच का मतलब होता है महाराष्ट्र, और यहीं पे लिख देना तारापुर। तुमसे कहा जाए तारापुर परमाणु विद्युत ग्रह कहां पर है? बच्चे महाराष्ट्र में। तुमसे कहा जाए तारापुर का, बच्चे तारापुर का एक प्रकार से तारापुर परमाणु विद्युत ग्रह कब स्थापित किया गया? 1969 में स्थापित किया गया। तारापुर परमाणु विद्युत ग्रह किसकी सहायता से स्थापित किया गया? यहां पे पेपर में प्रश्न आएगा तो आप कह सकते हो ये बच्चे 1969 में यूएसए की सहायता से स्थापित किया गया।
ये 1969 वही है जो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी 1969 में, इसरो का गठन भी 1969 में, मान बुकर पुरस्कार की शुरुआत भी 1969 में, और दादा साहब फाल्के की शुरुआत भी 1969 में। याद कर लेना, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी 1969 में, और 1969 वही 1969 है जब बच्चे एक प्रकार से नोबेल में अर्थशास्त्र क्षेत्र जोड़ा गया था, वो वही 1969 है। और एक जो एसएससी जीडी के थ्रू एक वैकेंसी निकलती है, उसी में से एक पोस्ट का नाम है CISF, जिसको कहते हैं सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। बच्चे उसका गठन भी 1969। मतलब इतना प्यारा है 1969, और 1969 में 100 साल घटा दो 1869 आता है, और 1869 का मतलब है हमारे राष्ट्रपिता का जन्म होता है 1869 में। और वही 1869 है जिस समय स्वेज नहर का निर्माण किया गया था, जो विश्व की सबसे लंबी नहर है, 168 किलोमीटर, जो लाल सागर और भूमध्य सागर को चुटकियों में जोड़ देती है। आसानी से बता सकते हो ये वही नहर है, स्वेज नहर। याद कर लेना, ठीक है। फिर बच्चे बात करते हैं आगे की तरफ। तो मतलब एक प्रकार से जबरदस्त तरीके से 1969 एक तुमको और मिल गया कि जो भारत का पहला परमाणु विद्युत ग्रह है, वो बच्चे 1969 में स्थापित हुआ है। तारापुर परमाणु विद्युत ग्रह सहयोग किया है अमेरिका ने। याद कर लेना, इसरो का गठन 1969, अर्थशास्त्र का नोबेल बंटना चालू हुआ 1969, CISF की स्थापना 1969, मान बुकर पुरस्कार की शुरुआत 1969। मतलब लपेट दोगे भाई साहब। अब तुमसे अगर कहा जाए 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी 1969, ठीक है। उम्मीद करते बच्चे आप उसको सारे के सारे प्रश्न समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो फिर उसके बाद बात करते हैं जबरदस्त तरीके से, बहुत बढ़िया। अगर बच्चे तुम्हें बस इतना लग रहा हो कि मजा आ रही है, बस लाइक और शेयर तुम्हारा भूखा रहूंगा। जितना लाइक और शेयर लोगों को पहुंचा पाओ, कह दो पढ़ाई मिलती है यहां पर। कोई पीपीटी से वर्क भाई साहब मुझे करना पसंद नहीं है, इसलिए मैं पीपीटी पे भरोसा नहीं करता हूं। मुझे जितना भरोसा है नोट्स बनाने पे भरोसा है, और नोट्स भाई साहब बनवाता हूं मैं, इतना मान लेना, ठीक है। हाँ, नोट्स बनवाने की गारंटी लेता हूं मैं, नोट्स बनवा दूंगा आपके। चलो आगे बढ़े। फिर बच्चे इसके ऊपर यहां पर पड़ेगा एक राजस्थान, आरजे। आरजे मतलब होता है राजस्थान, और आरजे में लिख लेना रावत भाटा, रावत भाटा। और रावत भाटा बच्चे राजस्थान, रावत भाटा परमाणु विद्युत ग्रह बच्चे राजस्थान 1972। और ये किसके सहयोग से? तो याद कर लेना, कनाडा के सहयोग से, कनाडा के सहयोग से। कौन? रावत भाटा 1972 में। और तुमसे कहा जाए भारत का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पार्क कहां पर है, तो रावत भाटा, यहीं पर लगा देना। भारत का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पार्क, भारत का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पार्क, तो भारत का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पार्क ये कहां पर है? तो आप सब कह सकते हो बच्चे कहां पर है, तो आप सब कह सकते हो रावत भाटा में, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, जबरदस्त, ठीक है। चलो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, बिल्कुल बिना टेंशन के। बच्चे इसी के बगल में हमारा जो एक, हम उन्नाव उत्तर प्रदेश के निवासी है ना, तो इसीलिए बच्चे यहां पर एक पड़ता है यूपी, यूपी। और यूपी में लिख लेना एक परमाणु विद्युत ग्रह है जिसका नाम है नरौरा। और नरौरा बच्चे यूपी के कहां पर है, तो याद कर लेना बुलंदशहर, बुलंदशहर। कहां पर है? बुलंदशहर नरौरा स्थित है, याद कर लेना। उसके बाद बच्चे यहां पर बात आती है कहां पे, ये गुजरात पड़ता है, ये गुजरात पड़ता है। और गुजरात में बच्चे याद कर लेना काकरापारा, ये गुजरात पड़ता, जीजे लिख लेना। और यहां पे लिख लेना काकरापारा, काकरापारा। और गुजरात में कहां पर बच्चे? सूरत में। पेपर में प्रश्न पूछा गया काकरापारा परमाणु विद्युत ग्रह किस नदी पर के किनारे स्थित है, तो सिंपल सी बात है काकरापारा, काकरापारा परमाणु विद्युत ग्रह बच्चे जब सूरत पे स्थित है, और सूरत किस पे स्थित है, तो आप सब कह सकते हो ताप्ती नदी के किनारे। तो काकरापारा भी बच्चे कहां पड़ जाएगा? ताप्ती नदी के किनारा ही पड़ेगा, ठीक है।
ताप्ती नदी के किनारे पड़ेगा, याद कर लेना जबरदस्त तरीके से। फिर बच्चे यहां पर एक पड़ता है जिसका नाम है तमिलनाडु। तमिलनाडु, और तमिलनाडु में दो याद कर लेना, एक का नाम है कल्पक्कम परमाणु विद्युत गृह और एक का नाम है कुडनकुलम। कुडनकुलम, कुडनकुलम और कल्पक्कम दोनों के दोनों याद कर लेना। और पेपर में प्रश्न आता है जो कुडनकुलम है ना, यह किसकी सहायता से स्थापित किया गया, तो याद कर लेना रूस की सहायता से। रूस की सहायता से बच्चे कुडनकुलम स्थापित किया गया, याद कर लेना। कल्पक्कम और कुडनकुलम दोनों कहां पर हैं, तो आप बता सकते हो कल्पक्कम और कुडनकुलम दोनों के दोनों बच्चे तमिलनाडु में है। किसकी सहायता से स्थापित किए गए, रूस की सहायता से स्थापित किए गए। क्लियर है, क्लियर हो गई बात बच्चे। यहीं पर बच्चे एक ऊपर राज्य जो पड़ेगा जिसका नाम है कर्नाटका। क्या नाम है, कर्नाटका। कर्नाटका में जो परमाणु विद्युत गृह है उसका नाम है कैगा परमाणु विद्युत गृह। क्या नाम है, कैगा। तो इतने आपको सारे के सारे परमाणु विद्युत गृह बिल्कुल जबरदस्त तरीके से बिल्कुल दिमाग में छिप गए होंगे। अगर तुमसे कहा जाए भारत का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह बताओ, तो आप बता सकते हो तारापुर। सबसे बड़ा और सबसे बड़ा न्यूक्लियर पार्क कहां पर है, न्यूक्लियर पार्क रावत भाटा में है। बच्चे पूरा का पूरा हमने सजा दिया, छाप लेना। एक बच्चे सवाल आता है बहुत अच्छे से, लोग गलत कर देते हैं। गोरखपुर परमाणु विद्युत गृह, गोरखपुर परमाणु विद्युत गृह, बताओ कितने ऐसे बालक हैं जो इस प्रश्न का उत्तर देंगे। बच्चे जो इस प्रश्न का उत्तर देंगे, कितने ऐसे बालक हैं गोरखपुर परमाणु विद्युत गृह कहां पर है, बताओ। देखते हैं कितने बालक बता सकते हैं। हाँ, बच्चे कह रहे हैं सर आप करंट अफेयर्स पढ़ाइए प्लीज सर, आपका करंट अफेयर्स मजा आ जाएगा पढ़ के। अच्छा, सच में आप हमसे करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हो? आप सबको लगता है कि मैं करंट अफेयर्स पढ़ा पाऊंगा? हाँ, आप सबको विश्वास है? मतलब जीएस पढ़ाने वाला इंसान करंट अफेयर्स पढ़ा लेगा? हाँ, आप सबका प्यार है जो आप हमें इतना तवज्जो देते हैं, वरना आज के जमाने में तो भाई साहब सब लोग एक दूसरे को कह सकते हो, है ना। चलो, सब लोग कह रहे हैं वो वाओ, विवेक कुमार ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, दैट इज ट्रू। गोरखपुर परमाणु विद्युत गृह बच्चे पता कहां पर है, हरियाणा। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कहां पर है, हरियाणा। गोरखपुर परमाणु विद्युत गृह बच्चे हरियाणा में है, और जबकि लोग लगा कहां देंगे, यूपी 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 यूपी। जबकि भाई साहब जो दिखता है वो बिकता नहीं, याद कर लेना, ठीक है। हाँ, जो दिखता है वो होता नहीं, यही यहां पे हमने सिद्ध करने की कोशिश की थी। इस प्रकार भारत के परमाणु विद्युत गृह आपको रट गए होंगे। फटाक से एक बार रिवीजन मारो, फिर आगे बढ़ते फटाफट। सबसे पहले हमने आपको पढ़ाना चालू किया परमाणु विज्ञान। परमाणु विज्ञान में पढ़ाना चालू किया कि 10 अगस्त 1948 वो तारीख थी, भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किया गया। अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, जिन्हें परमाणु विज्ञान के जनक कहा जाता है। 3 अगस्त 1954 को इसकी जगह बच्चे एक बना दिया गया परमाणु विभाग, मतलब भारत सरकार के द्वारा। और परमाणु विभाग के बताया गया इसके जो हेड रहेंगे वो किसके अंडर में रहेगा, वो अंडर में रहेगा बच्चे एक प्रधानमंत्री, उन्हीं के अंडर में रहेगा, याद कर लेना। उसके बाद बच्चे भारत में परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थापित किए गए, जिसमें पहला परमाणु अनुसंधान केंद्र था भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, जिसको कहते हैं बार्क। और बार्क का गठन 12 जनवरी 1968 को हुआ था, याद कर लेना। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर टांबे महाराष्ट्र में कनाडा के सहयोग से स्थापित किया गया था। दूसरा बताया इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र 1971 कल्पक्कम तमिलनाडु में, जिसको कहते हैं IGCAR, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च। इसके बाद बताया उच्च प्रौद्योगिकी केंद्र, जिसको कहते हैं कैट। कैट का मतलब होता है सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी। इस 1984 में बच्चे इंदौर मध्य प्रदेश में इसकी स्थापना की गई थी, और इसकी स्थापना का मेन उद्देश्य था लेजर का विकास करना। लेजर का विकास करना बच्चे, लेजर की विकास की बात आ जाती है तो लेजर का प्रश्न आता है कि लेजर में कैसा प्रकाश निकलता है, एक वर्णी की द्विवर्णी बच्चे निकलता है एक वर्णी। कभी तुम छोटे में याद करो जब लेजर वाली लाइटें मेला से लाते थे, कभी दिल बना होता था, कभी काकरोच बना होता था, कभी बिल्ली बनी होती थी, मतलब मजा आती थी। और ऐसा क्या कभी होता
था कि लेजर से तुम जब बटन दबाते थे तो वो दिल तुम्हारे कई सारे दिल बन जाते थे? नहीं बनता था ना, केवल जहां पे पड़ता था वहीं पर जाके दिल बनता था, मतलब एक वर्णी प्रकाश। बच्चे लेजर का फुल फॉर्म याद कर लेना, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। बच्चे लेजर की खोज 1960 में की गई यूएसए के वैज्ञानिक थियोडोर मेनन के द्वारा। इतनी बात समझ गए? उसके बाद बच्चे एक सेंटर और है वीईसीसी, वेरिएबल एनर्जी साइक्लोन सेंटर, जिसको कहते हैं परिवर्तनीय ऊर्जा साइक्लोट्रेन केंद्र, 1977 कलकत्ता में स्थापित किया गया। उसके बाद हमने बताया परमाणु परीक्षण। बच्चे परमाणु परीक्षण की बात की तो विश्व का पहला परमाणु परीक्षण अमेरिका द्वारा 1945 में किया गया, व्हाइट सैंड्स नामक स्थान पर किया गया। भारत की जब बात आई तो भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को किया और 18 मई 1974 को पोखरण राजस्थान में, जिसे शांतिपूर्ण परमाणु परीक्षण कहते हैं, इसमें ईंधन यूज किया गया प्लूटोनिक का। इसका कोड मतलब नाम स्माइलिंग बुद्धा रखा गया। इसका वजन था 12 किलो टन था। और याद कर लेना उस समय प्रधानमंत्री थी भारत की लौह महिला, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी। इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद बच्चे दूसरे परमाणु परीक्षण जो किया गया पोखरण राजस्थान में किया गया 13 मई 1998 को, जिस समय प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, और इसका नाम रखा गया शक्ति 98 मतलब ऑपरेशन शक्ति। बच्चे इसका श्रेय 3 वैज्ञानिकों को दिया जाता है, एपीजे अब्दुल कलाम, आर चिदम्बरम, अनिल काकोदकर, और इसमें ईंधन का यूज किया जाता है यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम। बच्चे इस प्रकार परमाणु परीक्षण समझ गए। उसके बाद मैंने बताया भारत में परमाणु केंद्र कहां कहां पर है, तो आप कह सकते हो सबसे पहला मैंने पढ़ाया महाराष्ट्र में, जिसका नाम है परमाणु विद्युत गृह तारापुर, 1969 में स्थापित किया गया अमेरिका की सहायता से, जो भारत का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह। फिर बच्चे कर्नाटक पढ़ाया, कर्नाटक में कौन सा स्थित है? कैगा परमाणु विद्युत गृह। तमिलनाडु में कलपक्कम भी है, कुडनकुलम भी है। कुडनकुलम किसके सहयोग से? रूस के सहयोग से। गोरखपुर परमाणु विद्युत गृह हरियाणा में। बच्चे गुजरात में एक स्थित है काकरापारा, जो सूरत में है। कौन सी नदी किनारे सूरत पड़ता है? ताप्ती। तो काकरापारा भी किस नदी किनारे पड़ेगा? ताप्ती। यूपी में है नरौरा, जो बुलंदशहर में पड़ता है। भारत का एक ऐसा भाई साहब परमाणु विद्युत गृह रावत भाटा 1972 में, किसकी सहायता से? कनाडा की सहायता से, जो भारत का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पार्क है। अभी तक बच्चे मैंने इतना ही पढ़ाया, इससे ज्यादा मैंने नहीं पढ़ाया। अभी तक मैंने इतना ही भाई साहब पढ़ाया, इससे ज्यादा भाई साहब नहीं पढ़ाया हमने। तो उम्मीद करते आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया। तो उम्मीद करते हैं आपको बच्चे, चलो बहुत बढ़िया, मजा आ गया। आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ते हैं बच्चे तो इसी तरह से कुछ प्रश्न ऐसे हैं परमाणु से रिलेटेड महत्वपूर्ण तथ्य याद कर लेना। सबसे पहला प्रश्न बच्चे, सबसे पहला प्रश्न जो बताने जा रहा हूं ध्यान दीजिएगा। परमाणु बम, परमाणु बम सबसे पहला प्रश्न। परमाणु बम की खोज किसने की? तो याद करना ओपेन हीमर नामक वैज्ञानिक ने। बच्चे परमाणु बम किस प्रकार की घटना पर आधारित है? तो याद कर लेना न्यूक्लियर फ्यूजन। क्या नाम है? न्यूक्लियर, नाभिकीय विखंडन याद कर लेना, न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर फिजन पर आधारित है क्या? परमाणु बम। खोजकर्ता हमने ऑलरेडी आपको बता दिए, ओपेन हीमर हो गए। उसके बाद बच्चे याद कर लेना, बहुत अच्छे से सवाल आता है कि परमाणु बम जो आपको दिख रहा है ना यहां पर, परमाणु बम बच्चे, इससे रिलेटेड 2 सवाल बहुत बढ़िया आते। अमेरिका ने जापान पर गिराया था, यूएसए ने जापान के 2 शहर में गिराया परमाणु बम, और वो 2 शहर का नाम बच्चे, पहला है हिरोशिमा। तारीख है 6 अगस्त 1945 को। कौन सा बम गिराया? उसका नाम था लिटिल बॉय। जापान का दूसरा शहर था जिसका नाम है नागासाकी, और नागासाकी पर बच्चे जब गिराया तो तारीख थी 9 अगस्त 1945, जिससे द्वितीय विश्व युद्ध बच्चे समाप्त हो गया था। और यहां पर जो बम का नाम था उसका नाम था फैटमैन। पहला जब बम गिराया तो यहां पर 1,40,000 लोग मारे गए, 1,40,000 लोग मर गए। यहां पर जब गिराया 70,000 लोग मारे गए,
70,000 टोटल। कह सकते हो जापान में ऐसी त्रासदी आई कि 2-2 लाख तो भाई साहब एक झटके में खत्म हो गए, एक झटके में खत्म हो गए। याद कर लेना, एक झटके में खत्म हो गए। कौन? 2-2 लाख लोग। 1,40,000 यहां पर, 70,000 यहां पर, पूरा बर्बाद हो गया। और मैं बता दूं 2 लाख करीब भाग गए इन 2 शहरों से फटाफट। और जब भाग गए तो भाग गए, लेकिन भाई साहब इनके अंदर विकिरण मौजूद हो गए परमाणु बम वाले। जब विकिरण मजबूत हो गए तो पेपर में प्रश्न आता है, ऐसे लोग जो विकिरण से प्रभावित हो गए, विकिरण से प्रभावित हो गए, इसे क्या कहते हैं? आईएएस में पूछा गया था तो याद करना, हिबाकुसा। हिबाकुसा, हिबाकुसा किसे बोलते? ऐसे लोग जो परमाणु कि विकिरण से एक प्रकार से प्रभावित हो गए थे, तो उसी से बच्चे आप कह सकते हो कि उसको हम लोग हिबाकुसा का नाम से जानते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद इसी के बगल में बच्चे लिख लेना एक हाइड्रोजन बम। बहुत पेपर में प्रश्न आता, हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन बम का सबसे पहला सवाल तो बच्चे यही आता, इसकी खोज करता कौन है? तो याद कर लेना 1952 में खोज की थी किसने? एडवर्ड टेलर ने। और हाइड्रोजन बम बच्चे जो है ना, ये नाभिकीय संलयन पर आधारित है, जिसको कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन जो परमाणु बम से भी 1000 गुना शक्तिशाली है, 1000 गुना खतरनाक है। कौन सा? हाइड्रोजन बम। याद कर लेना। इसी को अन्य नाम क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं थर्मोन्यूक्लियर बम। थर्मोन्यूक्लियर बम किसे कहते हैं? हाइड्रोजन बम को कहते हैं। और एक नाम इसको और कहते हैं एच बम। एच बम से तो बता ही ले जाओगे, ठीक है। फिर बच्चे याद कर लेना, नाभिकीय संलयन पर आधारित है। और नाभिकीय संलयन वही है जो सूर्य में ऊर्जा का स्रोत होती है। तुमसे कहा जाएगा सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो आप सब बता सकते हो सूर्य में ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। तुमसे कहा जाएगा तारों में ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो बच्चे आप सब बता सकते हो सूर्य ही तो एक तारा है। सूर्य क्या है? एक तारा है। तो तारों में भी ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन, सूर्य में भी ऊर्जा का स्रोत। और हाइड्रोजन बम में भाई साहब जो घटना होती वो नाभिकीय संलयन ही होती है, ठीक है। फिर बच्चे यहीं पर याद कर लेना जबरदस्त तरीके से। क्या याद करोगे? क्या याद करोगे? बालक, जो सूर्य में ऊर्जा का स्रोत है, इसी प्रक्रिया के माध्यम से सूर्य में जो ऊर्जा बन रही है वो हाइड्रोजन का लगातार हीलियम में चेंज होते रहना, लगातार हाइड्रोजन का हीलियम में चेंज होते रहना। उन्नाव ब्लॉक कह रहे हैं सर अपनी कोचिंग के सीईओ योगेश की शादी हो गई। अभी बच्चा शादी नहीं हुई, कोई लड़की हो तो बता दो। हाँ, कोई लड़की हो तो बता दो, शादी वादी करवा दें योगेश की हम भी, ठीक है। चल, बहुत बढ़िया। तो बालक इतनी बात समझ में आ गई? हाँ, इतनी बात समझ में आ गई मेरे लाल? सब बस। और इसी के तहत एक बच्चे अभी तुमको हम और चीज बताने वाले हैं। क्या? अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी कहां पर है? ये भी तो सवाल आता है। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, ये पेपर में भाई साहब इतना सवाल पूछा जाता है, पूछो नहीं। सबसे बढ़िया सवाल, इसका हेडक्वार्टर कहां पर, मुख्यालय? तो आप सब बता सकते हो वियना। अब तुमसे कहा जाए वियना किसकी राजधानी है? ऑस्ट्रिया की। ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, याद कर लेना। उसके बाद बच्चे बहुत अच्छे से याद कर लेना, इसका जो गठन हुआ था वो 1957 में हुआ था। इसमें जो सदस्य देश हैं वर्तमान में, उनकी संख्या बच्चे टोटल 171 है। इस प्रकार अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी भी आपको पता चल गया। यहीं पर बच्चे एक आता है जिसको कहते हैं एनपीटी,
एनपीटी, एनपीटी पर साइन कब हुए? लोगों को पता ही नहीं होता यार। एनपीटी का मतलब होता है न्यूक्लियर न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफिकेशन ट्रीटी। ये पेपर में प्रश्न आता, इसका हिंदी जो अर्थ होता है उसको कहते हैं परमाणु अप्रसार संधि, परमाणु अप्रसार संधि। परमाणु अप्रसार संधि, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफिकेशन ट्रीटी, इसका मतलब क्या होता है यह समझ लेना। इस पर हस्ताक्षर कितने देश कब हुए थे? सबसे पहले तो याद कर लेना, हस्ताक्षर किए गए 1968 में, लेकिन यह संधि प्रभाव कब में आई? तो प्रभाव में आई 1970 से। बच्चे इसका मतलब नाम में ही छिपा हुआ है, परमाणु अप्रसार संधि। अप्रसार का मतलब समझते हो? जिसका प्रसार नहीं करना है, जिसको फैलाना नहीं है, जिसको बड़ा रूप नहीं देना है। मतलब इन पर ऐसे देशों ने हस्ताक्षर किया जिनके पास परमाणु बम है, लेकिन उन्होंने इसमें यह लिखा था कि हम ना तो परमाणु बम का यूज करेंगे, ना ही भविष्य में करेंगे, ना अभी करेंगे, क्योंकि इससे लोगों की जान माल को खतरा है। तो इस प्रकार का एक प्रपोजल तैयार करवाया गया, उस पर साइन करवाए गए। तो एक प्रकार से इस पर साइन 1968 में किए गए। जो बच्चे प्रभाव 1970 से प्रभावी हो गया, तो आप आराम से बता सकते हो कि बच्चे परमाणु अप्रसार संधि पर साइन कब देशों ने किया? 1968 में। क्या भारत इस पर शामिल है? भारत इसमें शामिल नहीं है भाई। ना भारत है, ना पाकिस्तान है, ना इजराइल है, ना साउथ कोरिया है, ना उत्तरी कोरिया है। इस प्रकार बच्चे आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी। ठीक है, चल इसके अलावा बच्चे आगे देखते हम लोग। यहीं पर सवाल परमाणु से और बनेंगे भी। पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर, पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर। तो पहला परमाणु अनुसंधान जो रिएक्टर है ना बच्चे, पहला परमाणु अनुसंधान जो रिएक्टर है ना, वो बता कौन सा? अप्सरा। पहला अप्सरा, जिसको बच्चे 1960 में बनाया गया था, सबसे पुराना है। दूसरा याद कर लेना, भारत का दूसरा परमाणु अनुसंधान रिएक्टर, जिसको हम लोग साइरस के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? साइरस। यहीं पर याद कर लेना बहुत अच्छे से, पहली पनडुब्बी कौन सी है भारत की? पहली पनडुब्बी तो आप सब बता सकते हो, आईएनएस कावेरी। फिर तुमसे कहा जाएगा पहली परमाणु पनडुब्बी बताओ, पहली परमाणु पनडुब्बी बताओ, तो आप सब बता देना आईएनएस चक्र। आईएनएस चक्र जो है वो परमाणु पनडुब्बी है, पहली पनडुब्बी कावेरी है। याद कर लेना अच्छे से, ठीक है? जबरदस्त तरीके से आप बता ले जाओगे। दुनिया का एकमात्र थोरियम रिएक्टर कौन सा है? कामिनी। भैया लाइक करते रहो अगर इच्छा हो तो। दुनिया का एकमात्र थोरियम रिएक्टर, जिसका नाम है कामिनी, जिसका फुल फॉर्म होता है कलपक्कम मिनी रिएक्टर। कहां पर है ये? कलपक्कम, तमिलनाडु में। यहां पर थोरियम का यूज किया जाता है। किसका? थोरियम का। तो आराम से बता सकते हो। इस प्रकार बच्चे, आपको बच्चे ये भी बात समझ में आ गई होगी। और बालक, इस प्रकार मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमने पूरा पूरा बिल्कुल विधिवत तरीके से आपको बता दिया, मजे से। आगे बात करते हैं। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का कार्य कौन करता है? मंदक का कार्य कौन करता है?
नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का कार्य कौन करता है? इसका उत्तर आपको बच्चे जब क्लास ओवर हो जाए ना, कमेंट बॉक्स में बताना है, और ये भी बताना है आपको क्लास आज की कैसी लगी। और बच्चे पूरा का पूरा परमाणु विज्ञान समाप्त हो गया, इससे ज्यादा इसमें सवाल नहीं आने, खत्म। ठीक, इतना भाई साहब पढ़ लेना। हाँ, तो उम्मीद करते हैं आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो साथियों उम्मीद करते हैं आपको बात समझ में आ गई होगी। उम्मीद करते हैं आपको पूरा का पूरा सारे टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। अब हम लोग विदा लेते हैं, मिलेंगे आपको कल शाम 7 बजे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। और जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, बस एक बार प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू क्लास। जय हिंद, जय भारत।